जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने अपनी साधना का वर्णन करते हुए कहा, गुरु के नाम भेद जानने के बाद बहुत सी शंका प्रेमी को रहती है। वह यह सोचता है कि हमको इन्होंने ठीक बताया है या गलत। कुछ दिनों तक साधक अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर शंका करता हुआ चलता है। इस कारण गुरु की दया लेने में साधक असफल रहता है। मैंने अपने गुरु से जब नाम भेद प्राप्त किया वह सन 1945 था। महीना कार्तिक का था। चिरौली अलीगढ़ जिले में। वहाँ उन्होंने मुझे उपदेश दिया। मैं जब साधना में लगा उस समय अनेक प्रकार की बाधा मनुष्य के सामने आकर खड़ी होती है। उनका जिक्र नीचे करता हूँ। जब मैं आंखें बंद करता हूँ उसी समय ख्याल उठते हैं। वही ख्याल दृष्टि को टिकने नहीं देते। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार आ खड़े होते हैं। परंतु मैं अपनी साधना में नियमित रूप से लगा रहा। जब यह अधिक तंग करते हैं तब मैं गुरु के स्थिर स्वरूप को चिंतन करता हूँ। उसी समय काम, क्रोध, लोभ, मोह हट जाते हैं। फिर मैं नाम सुमिरन में लगता हूँ। जहाँ तक होता है एक नाम के साथ स्वरूप का चिंतन करता हूँ। इस तरह 5 नाम और स्वरूपों को पकाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में नाम स्वरूप में हमारी रुचि बनने लगती है। जब तक नाम और स्वरूप के चिंतन में रुचि बनी रहती है तब तक कोई अंग विघ्न कारक मुझे तंग नहीं करते थे। जैसे ही रुचि नाम और अंतर के स्थानों स्वरूपों से हटी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तंग करने लगते और सुमिरन ध्यान नहीं करने देते हैं। मैं 1 माह तक लगातार स्थानीय स्वरूपों को पकाने में लगा रहा। 24 घंटों में मैंने 18 घंटे केवल साधना में ही लगाए और यह साधना का क्रम 31 दिन तक लगातार चलता रहा। इतना समय देने पर भी मुझे कुछ अंदर में आवाज न मालूम हुआ। तब अंदर में इतनी भारी आत्मग्लानि हुई कि मैं इतना महापापी हूँ और साधना छोड़ दी। दिन भर रात भर पड़ा रोने लगा। भूख प्यास से खत्म हो गई, परंतु इस रोने को कोई देख नहीं सकता। एक 3 दिन के बाद यह अंतर में प्रेरणा हुई कि तुम उठकर साधना में बैठ जाओ। मैं रात्रि में साधन पर बैठा था। उसी समय अंदर में मालूम हुआ कि बहुत सी चिड़िया चेंचा रही हैं। कोई झींगुर बोल रहा है। झरने से जैसे पानी झरता हो, जंगल में जैसे तेज वायु चल रही हो, रेलगाड़ी जैसे सीटी सुनाई दी। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि पायल की आवाज हो रही है, झांझ बज रहा है, मजीरा बज रहा है। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि जोर की वर्षा हो रही है। फिर मालूम हुआ कि बादल गरज रहे हैं। जब बादलों की गरज सुनाई दी उसी समय आनंद मालूम हुआ। उसे ध्यान पूर्वक सुनने लगा। मुझे आवाज शंख घंटा की साफ सुनाई दी। आकाश में लगाकर घनन घन बज रहा है। फिर एक मालूम हुआ कि बहुत सी बाजी एक साथ लगातार बज रही है। उसी समय कौंधा हुआ जैसे लप लप रोशनी कहीं से हो रही है। 4 घंटों में यह सब मालूम हुआ। उस दिन मुझे यह विश्वास हुआ गुरु के नामदान का यह फल है और उन्होंने कहा था तुम इसकी कमाई करो, इसका फल अवश्य प्रकट होगा। मैं हमेशा गुरु को स्मरण करता रहता था। फिर रात्रि आई और भजन करने बैठा। उसी तरह सुरीली आवाजें सुनाई देती रही। कभी बढ़ती है, कभी कम मालूम होती है। उसी बीच में ऐसा मालूम हुआ जैसे कि कोई ऊपर की तरफ खींचता है। डर सा मालूम हुआ शायद मैं मर न जाऊं और भजन छोड़कर ध्यान पर बैठ गया। तो आँख के एकाग्र होते ही एक गोलाकार सामने आ गया। चारों तरफ सफेद है और बीच में नीला है। कभी टिक जाता और कभी गायब हो जाता। तीसरे दिन भजन करते हुए मालूम हुआ कि जैसे कोई कहता है कि तुम फौरन हमारे पास चले आओ। बोली गुरु महाराज की थी। मैं फौरन सुबह रवाना होकर गुरु के दर्शन के हेतु चल पड़ा। दिन में जब गांव में पहुंचा देखा कि गुरुजी एक चौधरी पर गाय के पास बैठे हैं। मैंने अपना झोला फेंक दिया और दौड़ कर चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी ने मीठे स्वर में कहा कि कुछ आंखें तर मालूम होती हैं, पतले बहुत हो गए, कुछ कमाई करके आए हो। दरबार में कमाई करके खड़े होना चाहिए। रात्रि में स्वामी जी के सत्संग में ऊंचे दर्जे की चढ़ाई का भेद और अंदरूनी मुकाबला का भेद सुनाया। सत्संग सुनकर हृदय में बहुत बड़ी खुशी हुई। रात्रि को साधन पर बैठा। मालूम हुआ कि एक सीधी सड़क है। दाएं बाएं कतार की कतार वृक्ष खड़े हैं और इन वृक्षों में से खुशबू आती है। हरे घास का जंगल है। फिर मालूम हुआ कि एक गोलाकार प्रकाश का बना हुआ नाच रहा है। कभी कभी ऐसा जरूर मालूम होता रहता है कि एक बादल का टुकड़ा उसके सामने ठहरा हुआ। एक आवाज मालूम हुई कि तुम्हारी सूरत पर गंदी है। गोलाकार के सामने कुछ नहीं। मुझे मालूम होता था कि स्वामी जी कह रहे हैं। उसके चारों तरफ प्रकाश आ गया।
और एक बहुत बड़ा मंडप बन गया। कभी बढ़ता, कभी घटता और कभी बिल्कुल गायब हो जाता था। उस गोलाकार के देखने पर ऐसा अक्सर मालूम होता था कि जैसे नशा चढ़ रहा है। कितने दिनों के बाद यह पर्दा हट गया। उसी गोलाकार चरण कमलों में प्रकाश, खुशबू, आनंद, सुंदरता उसमें देखने पर बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने इन्हीं नव चरण कमलों का वर्णन किया है कि इन्हीं के स्मरण करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है। उन्हीं चरण कमलों में दृष्टि को एकाग्र करने पर प्रकाश बहुत है। एक सिर्फ नेत्र दृष्टि ढेरती नहीं है। मैं इसके आगे का क्या वर्णन करूं जो दिखाई देना प्रारंभ हुआ। इस शिव नेत्र आँख के खुलते ही शक्तियों के पर्दे खुल गए। तरह तरह की स्त्रियां अनेकों आभूषणों को पहनकर तथा पूरा श्रृंगार करती हुई साधक के सामने आती हैं और जाती हैं। एक से एक सुंदर नए नए वस्त्रों को पहने हुए अनेक कलाओं से नाच करती हुई अपनी आंखों को मारती हुई आव और भाव इस कदर करती है कि साधक सब कुछ आनंद की चेष्टा करता है और भी बहुत से खेल आँख के खुलने पर दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं चरण कमलों के ऊपर शिव नेत्र के टिकाते ही रिद्धि सिद्धि नौ नीलियां प्रकट अपने अपने थालों को लेकर खड़ी होती हैं। उन रिद्धि सिद्धि के स्वरूप भी विचित्र हैं। थालियों में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं और यह कहती हैं कि तुम इस थाल में से सब कुछ ले सकती हो, हम सब कुछ देंगे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। उन्हीं के सामने से एक झुंड अचानक में नृत्य करता हुआ हजारों लाखों अप्सराओं का निकलता है। इतनी इच्छा होती है उन स्त्रियों को देखकर कि इन्हीं के साथ हमेशा रहें और न हम इनको छोड़ें और न यह मुझे छोड़े। साधक प्रफुल्लित होता है। सब सामग्री के थाल सजे धजे हैं। सब थालों की चमक अलग अलग है। उन थालों की सामग्री दिल को पकड़ती है। जब मेरा मन उसमें रमने लगता है कि एक आवाज कहीं से आई कि क्या करती हूँ, आगे जाना है। उस आवाज के सुनते ही वह सी क्षण में गायब हो गया। दिन में देखता हूँ कि बहुत से मकान, बगीचे, बच्चे, तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, पहाड़, सड़कें और बहुत से दृश्य नजर आते हैं। सुगंधी बहुत है। ऐसा स्पष्ट मालूम होता है कि हम नई जगत में आ गए जहाँ न बच्चे, स्त्री, लड़ाई, नौकरी, भाई, बंधु, राजपाट और सुख दुख संसारी लोग मात्र नहीं है। जो गुरु पर पुण्य आधारित है, बिना कृपा के यह न पा सकेगा, चाहे कितने युग बीत जाएं। साधक इससे आगे बिना गुरु कृपा के कैसे जाएगा।